आत्मवंदन। पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुर्देव महेश्वरा महेश्वरा गुरु गुरुर्साक्षात् साक्षात् परब्रह्म परम तस्मै श्री गुरुवे तस्मै गुरुवे नमः। नमः। ओम शांति ओम शांति। शांति शांति शांति। तो हमारा बुक का नाम है, जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसका नाम है माइंड पावर। लिखी है वीवी रमन करके, विजयवाड़ा से, आंध्र प्रदेश से है। और इसका हम अभी स्वाध्याय कर रहे, पढ़ रहे हैं। ऋषिम जी, आपको थोड़ा नया लगेगा, लेकिन एक दो दिन में आप एडजस्ट हो जाओगे इसमें। ओके। बहुत अच्छी बुक है। तो इसका पेज नंबर है 162। ओके। सो सेकंड पैराग्राफ है। नीबू जी, आपके पास है बुक? बुक्स है सर, लेकिन अभी नहीं है, अभी मैं बाहर में हूँ इसलिए ठीक है। रूम में है सर बुक। ओके ओके। तो चालू करेंगे हम। एक, ठीक। आज मानव जाति के साथ साथ अन्य जीव भी आत्म चेतना में विकसित हो रहे हैं। ओके रेशम जी, आप अच्छी तरह सुनिए, हाँ। तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। एक सभ्यता में विलुप्त प्रजातियों को दूसरी सभ्यता में दूसरा भौतिक रूप लेने की स्वतंत्रता है। उन्हें उस दुनिया को चुनने की स्वतंत्रता है जो उन्हें चेतना के विकास में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त बनाती है। फिर से पृथ्वी पर लौटने का कोई नियम नहीं है। जीवित चीजों का गतिशील विकास के एक के बाद एक नहीं, बल्कि कई दिशाओं में विकसित होता है। थर्ड पैरा। सभी जीवित चीजों के गतिशील विकास के लिए तेजी से होने के लिए तत्व मीमांसा के विज्ञान को आंतरिक दुनिया में लागू किया जाना चाहिए। इस सभ्यता में मानव जाति आज सभी जीवित चीजों के विकास को प्रभावित करने की स्थिति में है। इसलिए आध्यात्मिकता के विज्ञान को आंतरिक दुनिया में लागू करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। चाहे आप सभी जीवित प्राणियों की चेतना के विकास को अपने साथ में ले जा रहे हो, या अपनी मानवीय मूर्खता, समझ का व्यवहार, आध्यात्मिक की कमी, इनमें से किसी एक को पूरा करने के लिए पृथ्वी से पलायन मानव जाति पर एक महान जिम्मेदारी है। तो क्यों आते, कैसा आते पृथ्वी पर, इसके बारे में उन्होंने बोला है। मानव जाति और अन्य प्रजातियों के अलगाव की अनुमति नहीं है। सभी को सामूहिक रूप से विकास करना चाहिए। सभी जीवित चीजों की वास्तविकताएं आपसे जुड़ी हुई है। एक दूसरे के साथ सहयोग करने और सभी दिशाओं में विस्तार करने के लिए आपको सभी कोनों में कूदना होगा। जब शरीर का एक अंग घायल हो जाता है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। दर्द को खत्म करने और ठीक करने के लिए शरीर के अन्य सभी अंग मिलकर काम करते हैं। साथ ही जब पृथ्वी पर किसी भी प्राणी के लिए संकट आता है तो सभी जीवों को वहन करना पड़ता है। सभी जीवित चीजों की गतिशीलता दूसरी तरफ बढ़ती है और उस समस्या को हल करती है। तो तो एक दूसरे के लिए भी हमें मदद करनी है और हमें हमेशा विकसित होना चाहिए। और सबके साथ विकसित हुआ तो अच्छा रहता है। जैसा हम मेडिटेशन ग्रुप में किया तो उसकी एनर्जी हाई रहती है और सबको उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अकेले बैठे तो खुद को उतना ही, मीन्स ज्यादा परसेंटेज में नहीं मिले, कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं होगा उसमें। तो वो है, यदि कोई प्रजाति विकास में है तो इसका प्रभाव सभी प्रजातियों तक फैलता है। यदि कोई जाति संकट में है तो उसे सभी जातियों को सहन करना होगा। यदि पृथ्वी की एक क्षेत्र में भूख हड़ताल करती है और वहां के मनुष्य को खतरा होता है तो इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में मनुष्य द्वारा महसूस किया जाएगा। यदि मनुष्य पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र में आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर लेता है तो उसका प्रभाव ग्रह पर जन समूह से भी आगे बढ़ जाएगा। इसका लाभ सभी को मिलता है। यदि मानव जाति को लाभ होता है तो अन्य जीवित चीजों को भी करने के लिए पृथ्वी पृथ्वी और शनि उस पर जीवित चीजों की वृद्धि और विकास में योगदान करते हैं। तो एक दूसरे को योगदान देते हैं।
रेशम की पहला हम पढ़ते हैं 9:15 तक, और उसके बाद ध्यान रहता है। ओके। तो इस बुक जो पढ़ा है उसका हम ध्यान में लेते हैं बराबर, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो 10 बजे तक, 10 सवा 10 बजे तक हमारा ध्यान होता है। हम्म। ओके। तो ये पूरे इंडिया से लोग हैं यहाँ, तो हिंदी हम बोलते हैं ज्यादातर। ओके, अभी धीरे धीरे सब आएंगे। निपु जी है आसाम से। ओके। प्रत्येक व्यक्तिगत सभ्यता के पास प्रजातियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का अपना सेट होता है। उनके अनुसार पृथ्वी की भौतिक प्रकृति उस पर भौतिक वास्तविकता को बदल देती है। आपकी कुछ निकटतम सभ्यताओं की भौतिक वास्तविकताएं वर्तमान में भिन्न थी। भूचुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी वर्तमान स्थिति के विपरीत है। आपके पास आपके आस पास के तीन सभ्यताओं में से एक में विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिक आपके विज्ञान और प्रौद्योगिक में कहीं बेहतर थी। प्रौद्योगिकी मीन्स पता नहीं, लेकिन एलियंस है वो हमसे ज्यादा, कुछ एलियंस रहते हैं वो हमसे प्रगत है। और पृथ्वी के जो अभी चल रहा है उसमें जो चल रहा है, लेकिन कुछ एलियंस अप्रगत भी रहते हैं। मैंने आज 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 मैं गया था, मंगल प्लेनेट पे गया था। हाँ, इसमें एस्ट्रल ट्रैवल में। उसके बाद शनि के पास गया था, गणेश जी दिख रहे थे। तो आज थोड़ा ये कॉलेज में लेना था ना, तो 1.5 घंटा ज्यादा किया था मैंने मेडिटेशन सुबह। तो सुबह का 1 घंटा और बाद में और एक आधा घंटा बैठा फिर। और वाह सर, आपको बहुत बहुत सर कंग्रेचुलेसन। इतना दूर तक आप ट्रेवल किया आज। ये आज ट्रैवलिंग हुआ, मेरा कार नहीं चल, था आज, थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन किया, वो करना था तो करना ही हाँ है। नहीं सर, वो एस्ट्रल ट्रेवल जो आप इतना दूर दूर तक किया है, मंगल का या दूसरा ग्रह में। यस, थकान होती है कभी कभी, लेकिन थोड़ा थकते थके थे, लेकिन बाद में थोड़ा शावर वगैरह किया तो जाते हैं। रेस्ट जाना ज्यादा, वो उधर उसके आने के बाद रेस्ट ही लिया, आज कॉलेज से आने के बाद रेस्ट ही ले रहा था, तो रेस्ट भी लगती है। तो होता है, आप धीरे धीरे इधर जाना है करके नहीं गए, वो जो यूनिवर्स दिखाता है उधर गए बस। वो लेके जाते हैं, मैं नहीं पूछता हूँ। वो बात है। मांगा तो नहीं मिलता है, नहीं मांगा तो बहुत कुछ देते हैं। ऐसा है। तो हर जगह कुछ है। चलो हम आगे जाएंगे। सभी जीवित चीजों के गतिशील विकास के लिए, तेजी से होने के लिए तत्व मीमांसा ये हो गया। पलायन मानव जाति को है। मानव जाति और अन्य प्रजातियों के अलगाव की अनुमति नहीं है। प्रजातियों के अलगाव की अनुमति नहीं है। सभी को सामूहिक रूप से विकास करना चाहिए। सभी जीवित चीजों की वास्तविकताएं आपसे ही जुड़ी हुई है। एक दूसरे के साथ सहयोग करने और सभी दिशाओं में विस्तार करने के लिए आपको सभी कोनों को कूदना होगा। ये झाले आपका बरोबर है। प्रत्येक व्यक्तिगत सभ्यता के पास प्रजातियां द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अपना सेट होता है। उनके अनुसार पृथ्वी की भौतिक प्रकृति उस पर भौतिक वास्तविकता को बदल देती है। आपकी कुछ निकटतम सभ्यताओं के भौतिक वास्तविकताएं वर्तमान से भिन्न थी। भूचंबकीय उत्तरी और दक्षिण ध्रुव अपनी वर्तमान स्थिति के विपरीत थे। आपके आसपास के तीन सभ्यताओं में से एक एक में विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिक आपके विज्ञान और प्रौद्योगिक से कहीं बेहतर थी। प्रौद्योगिक का मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन विज्ञान पता है। तो कुछ अलग प्लैनेट्स क्या उनका विज्ञान अलग रहता है, प्रगत भी रहता है। जैसे मैंने नागों को बोला था, जो हमें जो कुंडलिनी शक्ति बोला है, ध्यान करना है, वो कहाँ से आ गए? नागों ने सिखाया कुंडलिनी शक्ति, जो सर्प, इसलिए वो सर्प है ना। हमारे ईड़ा पीड़ा नाड़ी रहती है, तो वो दिखाते सर्प के इसमें। तो उनके द्वारा हमें वो नॉलेज मिला है। ध्वनि का ध्वनि का उपयोग पेट्रोल और डीजल ईंधन के बजाय ईंधन के रूप में किया जाता था। देखो ये इसमें लिखा है, मुझे हमें भी पता नहीं है। तो ध्वनि का उपयोग पेट्रोल और डीजल ईंधन के बजाय ईंधन के रूप में किया जाता था। ध्वनि के उपयोग से भौतिक शरीर पर उपचार किया जाता था।
वह ध्वनि के साथ परिवहन वाहन चलाते थे। ध्वनि का उपयोग वस्तुओं को हिलाने, तौलने और कई अन्य गतिविधियों के लिए किया गया है। भौतिक भौतिकी को वर्तमान भौतिकी से भिन्न दिशा में विकसित किया गया था। जिन्होंने अंदर की यात्रा की और पहले की सभ्यताओं को ज्ञान प्राप्त किया। जो लोग बहुत आसानी से दूसरी दुनिया और अन्य प्रणालियों की सूक्ष्म यात्रा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। तेल के साथ माइक्रोबियल व्यायाम आज आपकी मानव जाति को अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो माइक्रोबियल कैसा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा बोला है कि ध्वनि का उपयोग कर रहे थे। ये थोड़ा अलग है नॉलेज। तो ठीक है, तो एक अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, ध्वनि का उपयोग कैसा कर सकते थे। तो मुझे भी ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऐसा भी होता है। मंत्र के द्वारा वो कुछ शक्तियाँ आती थी, महाभारत में रामायण में देखते हो मंत्र बोलते तो अस्त्र वगैरह आते थे ना। तो वो पता है। ठीक है। उन सभ्यताओं को छोड़ने वाले कई जीव विभिन्न प्रणालियों में विकसित होते रहते हैं, पदार्थ के साथ भौतिक रूप प्राप्त करने की स्थिति से परे। भौतिक पदार्थ के शरीर बनने के चरण में पृथ्वी अपने समांतर दुनिया में पुनर्जन्म लेती है। उस अवस्था को पार करने के बाद व्यक्ति विभिन्न आयोगों में साथ संसार में प्रवेश करता है। लेमुरिया और अटलांटिस की सभ्यताएं हाल ही में आपके सामने आई है। सभी सभ्यताओं का ज्ञान आकाशिक सॉरी आकाशिक रिकॉर्ड्स में संग्रहित है। जैसे ही आप यात्रा करते हैं और संबंधित आवृत्ति में ट्यून करते हैं, आप उस आवृत्ति में संबंधित आकाश रिकॉर्ड का अध्ययन कर सकते हैं। अटलांटिस सभ्यता जो अब अटलांटिक महासागर के तल पर है, डूब गई है। मू सभ्यता प्रशांत महासागर में डूबी हुई है। तो ये पृथ्वी जो एक्सेस है ना, एक्सेस जो घूमती है, सन के चक्कर कटाती है और खुद भी घूमती रहती है। तो उसका एक्सेस है ना 66.5 है। तो वो क्या होता है, 4 युग के बाद उसका एक्सेस है ना उल्टा होता है। तो ऐसा घूम रही ना तो ये साइड होती है, एक्सेस वही रहता है लेकिन उल्टी होती है। तो उससे क्या होता है, जिधर पानी है ना उधर पर्वत आते हैं और जिधर पानी नहीं है उधर पानी बनता है। तो ये हलचल होती है पूरी पृथ्वी और इसलिए वो क्या होता है, पूरा चेंज होता है। पूरा पूरा ही चेंज होता है पूरा स्ट्रक्चर। और उसको बोलते हैं जग बुड़ी आई है, वो सब कुछ बोलते हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बोला तो सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स रहते हैं हमारे, जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो भी हम एक्शंस लेते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड्स होता है इस आकाशिक रिकॉर्ड्स में। तो उसका एक्सेस मिलना जरूरी रहता है। इसका एक्सेस मिलता है, सभी को नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है। मुझे मिला है, मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस है तो मैं देख सकता हूँ इधर क्या है क्या हुआ। इसलिए पास देखना वगैरह होता है। हम्म। तो उसके लिए हमें हमेशा मेडिटेशन वगैरह करना है, कंटिन्यूस करना है। आपको क्या चाहिए वो मन में रखना है। तो सब कुछ मिलता है, आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ, इस लाइफ का, फ्यूचर का, सब कुछ होता है। लेकिन फ्यूचर ज्यादा नहीं बोलना है, तो वो कर्मा पे आधारित है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं उसमें। ओके। आप में से बहुत से लोग, पेज नंबर 163, लास्ट पैराग्राफ है माधुरी जी। ओके। आपसे बहुत से लोग अभी भी उन सभ्यताओं को सूक्ष्म दुनिया के माध्यम से एक स्वप्न अवस्था में देख रहे हैं। आप अपने सपनों को याद करके इनका फायदा उठा सकते हैं। आत्मा के सभी टुकड़े अपनी आंतरिक ऊर्जा और मन की शक्ति को विशिष्ट लक्ष्यों के ओर केंद्रित कर रहे हैं, खुद को विभिन्न जीवित प्राणियों के रूप में प्रकट कर रहे हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं। मानसिक ऊर्जा को किसी भी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, मानसिक ऊर्जा को किसी भी तरह से व्यक्त किया जा सकता है।
ऊर्जा को किसी भी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है और इसकी सभी गतिकी आपके मन की शक्ति में अंतर्निहित है। यदि सभी जीवित प्राणी अपने मन की शक्ति को किसी भी दिशा में केंद्रित कर दे तो पृथ्वी की जलवायु और भूगोल उस दिशा में बदल जाएगा। इतनी ताकत रहती है। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि पृथ्वी का भी एक सोल है, उसके भी चक्रास रहते हैं, हमारे भी चक्रास है, हमारे भी सोल है, हम सामूहिक में रहते हैं। एक कंट्रीज का एक सामूहिक सोल बनता है, सामूहिक, तो हम सामूहिक दिशा से चल रहे हैं सब कुछ। तो एक अपनापन आता है ना, ये हम देश में रहते थे, एक अपनापन है, जैसा पाकिस्तान का अलग रहेगा, श्रीलंका का अलग रहेगा, यूएसए का अलग रहेगा, तो एक सामूहिक हम सोच है। तो हम सभी जन एक साथ विकसित हो रहे हैं। और और पृथ्वी उसके लिए हेल्प करती है, हमें मदद करती है। ओके। यदि सभी जीवित प्राणी अपने मन की शक्ति को किसी भी दिशा में केंद्रित कर दे तो पृथ्वी की जलवायु और भूगोल उस दिशा में बदल जाएगा। आपके सभी जीव, भूमि, जल, महाद्वीप, समुद्र, द्वीप, प्राय द्वीप, पहाड़, चट्टाने, शहर, पेड़ आदि सभी की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं और उनमें भौतिक परिवर्तन हुए हैं। तदनुसार पृथ्वी पर एक सभ्यता में पृथ्वी पर पदार्थ पृथ्वी पर कल्पना की गई वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रकृति बदलता है। तो नेचर, प्रकृति में नेचर, वो नेचर हमेशा बदलता रहता है। पहले डायनासोर थे, वो नहीं है, नष्ट हुए। पहले डायनासोर जैसे हमारे जैसे बड़े आदमी भी थे। भीम को हम देखते हैं ना, भीम है, उसका बेटा कुछ, क्या नाम है उसका, हाँ, कटुकस कटुकस्तर घटोत्कच, कटुकस हाँ, हाँ, घटोत्कच है। कटुकस्तर। कुंभकर्ण हम्म। है। तो वैसे वाले आदमी भी थे। कुंभकर्ण है। हाँ। तो वो है, तो वो लोग रहते थे, वो उनके लिए अलग काम रहता था। अभी भी कुछ हाइटेड लोग रहते हैं, 15, हम्म। जैसे 12 फीट 15 फीट रहते इ- हैं, लेकिन उनको खाली प्रोटीन ज्यादा ये गेट गेट सर ये जो गेट खाली है है। जो WWE में हाँ लड़ते रहते हैं हैं। गेट खाली, हाँ वो हाँ, भी रहते सही बहुत है। ऊंचाई है, गेट खाली भी बहुत ऊंचाई है। हाँ। 7 7 का आसपास होगा, यस 6 फीट यस से ज्यादा है। यस, सही सही। यदि आध्यात्म को भौतिक वास्तव के साथ नहीं जोड़ा गया तो वह सभ्यता, उसमें रहने वाले प्राणी गायब हो जाएंगे। आप अब उसी स्थिति में है, ये भौतिक वास्तविकता के समान मीन्स नहीं। अब तक सभी स्थलीय प्रजातियों में डीएनए को पृथ्वी के तल में आकाशीय रिकॉर्ड के स्वरूप में संग्रहित किया गया है। वह सभ्यता तब तक जीवित रहेगी जब तक इसे नियंत्रित करने की गतिशीलता, जैसी आंतरिक दुनिया से बाहर दुनिया में ऊर्जा संचरित करने की क्षमता, आध्यात्मिकता के साथ भौतिक वास्तविकता और आंतरिक ऊर्जा के उपयोग को जोड़ती नहीं है। तो ये आंतरिक दुनिया से बाहर हम जो भी ऊर्जा है वो बाहर जाती है, और वो बाहर जाने के बाद जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हमारे आसपास होने लगता है। वैसा ही हमें फ्रेंड्स मिलेंगे, लोग मिलेंगे, माता पिता मिलेंगे, जैसा हमेरी सोच है ना वैसा। जैसा सुबह अभी को कॉलेज जाना है, बस से जा रहे हैं तो स्कूटर, हाँ चलो बस, बस लेट मिलेगी, ऐसा मन में लगता है ना, तो लेट मिलती है। हाँ मुझे टाइम पे मिलेगी, मैं पक्का जाऊंगा, ऐसा लगा तो वो पक्का जाता। तो ये सब कुछ सोच पर निर्भर है, जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही हमारे आजू बाजू में होता है। हाँ, तो ये सब इसमें बोल रहे हैं। अब तक सभी स्थलीय प्रजातियों के डीएनए को पृथ्वी के तल में आकाशीय रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित किया गया है। तो डीएनए भी रखा है। वह सभ्यता तब तक जीवित रहेगी जब तक ये तब तक इसे नियंत्रित करने की गतिशीलता, जैसे आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में ऊर्जा संचरित करने की क्षमता। तो ये लाइन है, उसके लिए मैंने फिर से वो पढ़ा है कि क्या है कि जैसे जैसे आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में ऊर्जा संचरित करने की क्षमता, वो वो होता है, सब में होता है। ओके। आध्यात्मिकता के साथ भौतिक वास्तविकता और आंतरिक ऊर्जा के उपयोग
को जोड़ती नहीं है। ओके। यदि आध्यात्मिकता को भौतिक वास्तविकता के साथ नहीं जोड़ा गया तो वह सभ्यता, उसमें रहने वाले प्राणी गायब हो जाएंगे। आप अब उसी स्थिति में हैं। ये भौतिक वास्तविकता के समांतर आध्यात्मिकता विकसित करने का समय है। यदि आप मन की शक्ति को आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में बहुत स्वतंत्र रूप से हेरफेर करना सीख सकते हैं तो आपकी प्रजाति के विकास में तेजी आएगी। आपने ये विचार किया, आपने ये विचार बनाया है कि जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के बीच एक बड़ी खाई है। जागृत में जागृत पता है, और हम सभी जागृत होने के लिए प्रयत्न करते हैं। और सुषुप्ति मीन्स जागृत नहीं है, मीन्स पता नहीं कहाँ है हमारी वो अवस्था। तो हमें सुषुप्ति से निकल के जागृत में जाना है, हमें कॉन्शियस बनना है। तो हम कैसे बनेंगे? ध्यान करके बनेंगे। ध्यान धीरे धीरे करना है और ध्यान से हम बनेंगे। यदि आध्यात्मिक ओके, यदि आध्यात्मिकता को भौतिक वास्तविकता के साथ नहीं जोड़ा गया तो वो सभ्यता, उसमें रहने वाले प्राणी गायब हो जाएंगे। अब आप अब उसी स्थिति में हैं। ये भौतिक वास्तविकता के समांतर आध्यात्मिकता विकसित करने के समय है। यदि आप मन की शक्ति को आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में बहुत स्वतंत्र रूप से हेरफेर करना सीख सकते हैं तो आपकी प्रजाति के विकास में तेजी आएगी। आपने ये विचार बनाया है कि जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के बीच एक बड़ी खाई है, और यह है कि नींद के दौरान होने वाली आंतरिक परिवर्तन मानव जाति के लिए उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोग उन अवधारणाओं के अनुसार सम्मोहन की सीमा में रहते हैं। हर दिन नींद में विभिन्न आयाम में मीन्स अन्य आयाम में जाकर अज्ञानवर्धक अनुभवों का सिलसिला जारी रहता है। तो नींद में हम क्या करते हैं? ज्ञान लेते हैं हर जगह जाके वगैरह, लेकिन हमने खुद बाउंड्रीज बनाई है। तो इसके कारण हमें वो समझ में नहीं आता। हमें समझ कर भी हम कुछ आगे नहीं जाते। ओके। आप उन समझ आप उन सपनों को याद करने में असफल हो रहे हैं। अपने सपने में आप अन्य आयामों में संबंधित चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। वहां आप जागृत अवस्था में अपनी द्वारा बनाई गई सीमाओं को भूल सकेंगे और अपने मानस की अनंत ऊर्जा को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उपयोग कर सकेंगे। उन सपनों में आप जो भाषा और चित्र देखते हैं वो आपकी दिमागी शक्ति प्रदान करती है, आपको वो दिमागी शक्ति प्रदान करती है। तो सपने में जो होता है वो रियलिटी में अपनी अ, हम ज्यादा विकसित होते हैं सपनों में भी। लेकिन सपनों का शास्त्र भी अलग है। सपनों के ऊपर मेरे पास दो बुक्स है, लेकिन वो सपना किस प्रहर में आता है, कैसा आता है, सब कुछ मायने रखता है। जिसको स्वप्न आता है उसका थर्ड आई ओपन है, ये सिंपल है, ऐसा बोला जाता है। जिसको स्वप्न आता है उसका थर्ड आई ओपन है, लेकिन वो सपने में हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठ के देखने लगे तो वो आती है जागृत अवस्था में थर्ड आई ओपन होना। तो वो धीरे धीरे होता है। किसका किसका ओपन ऑलरेडी रहता है लेकिन उनको एहसास नहीं होता है। ओके। तो वो भी है। पेज नंबर 165, फर्स्ट पैराग्राफ। आपको उन्हें डिकोड करने का अभ्यास करना होगा। जागने के बाद उन सपनों को याद करने के लिए आपको काफी अभ्यास भी करना पड़ता है। आपके द्वारा बनाई गई भाषा ने आपको कई सीमाओं के अधीन हर चीज को परिभाषित करने की आदत डाली है। इसलिए आपको सपनों के माध्यम से सीमित ज्ञान मिलता है। भाषा की परवाह किए बिना आत्मभ्रमण में सभी जानकारी एकत्र करने में सक्षम है। तो भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी मान्यता वो इम्पोर्टेंट है। हमने क्या माइंडसेट बनाया उस पर हमें ज्यादा देखना है।
कुछ लोगों को सपने में सपने आते, बहुत अच्छा सपने थे, उस बोला तो क्या देखा, तो वो बोलते कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं। तो सपना आते तो सुबह उठते, जो सपना है तो उसे लिख के रखे, क्योंकि वो इमिडिएटली धुंधला होता है, क्योंकि जागृत अवस्था में उसको इमोशंस नहीं रहते। लेकिन ऐसा सपना आ गया कि कोई मरा है, कोई मर गया है, एक्सीडेंट हो रहा है, वो सपने थोड़ा याद रहते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मली सपने हमें याद नहीं रखते। तो जैसे ही सपना हमको आ गए तो उसे हमें लिखते रहना है। ओके। जागृत अवस्था उतनी स्वाभाविक है जितनी उसे मिलने वाली स्वप्न अवस्था होती है। यदि जागृत अवस्था में आपका विकास एक कोण से जारी रहता है, तो स्वप्न अवस्था में दूसरे कोण से जारी रहती है। आप इसे नहीं पहचानते हैं। स्वप्नावस्था को स्मृति में लाने की आत्मा की अनंत शक्ति आपको स्पष्ट हो जाती है। स्वप्नावस्था मानव चेतना के विकास में सहायक होती है। ओके। सपनों की दुनिया में आपको जो अनुभव मिलते हैं, सूक्ष्म यात्रा, दूसरी दुनिया की आयाम परोक्ष रूप से आपके जीवन के अनुभव में लाए जाते हैं। आपके जीवन में आपके जागृत अवस्था में होने वाले सभी घटनाएं सीधे आपके चेतना में हो रही है। आपके लिए सारे अनुभव एक नाटक के समान है। सपनों की दुनिया में आपको जो अनुभव मिलते हैं, सूक्ष्म यात्रा, दूसरी दुनिया के आयाम परोक्ष रूप से आपको जीवन के अनुभव में लाए जाते हैं। आपके जीवन में आपके जागृत अवस्था में होने वाले सभी घटनाएं सीधे आपकी चेतना में हो रही है। आपके लिए सारे अनुभव एक नाटक के समान है। आपके जीवन में प्रवेश करने वाले नाटकों में आप मुख्य पात्र है। आपका भौतिक शरीर भी भौतिक घटनाओं की रूपरेखा में शामिल हो जाता है। सभी भौतिक घटनाएं केंद्र के रूप में आपके चारों ओर घूमती है। भौतिक जीवन में सभी नाटक एक ही तल पर होते हैं, इसकी यात्रा उसी दिशा में जारी है। तो हमारा एक जन्म है, हम इस जन्म में रहते हैं, तो हम इस जन्म के हीरो और हीरोइन है। मेन एक्टर, मेन एक्ट्रेस हम ही रहते हैं हर एक के जन्म में। तो हमारा जो रोल है वो हमें अच्छी तरह निभाना है। हमें हीरो तो हीरो की तरह ही रहना है, विलन नहीं बनना है। तो हीरो में जितनी क्वालिटीज है ना, वो हमेशा बढ़ाती रहनी है। हमको आत्मविश्वास बढ़ाना है, डर को भगाना है, कैमरे के सामने आना है। तो कैमरा के सामने भी आना एक कला है। ध्यान के टाइम आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्या लगता है, लेकिन एक ट्रेनिंग जैसा है। हम एक फैमिली जैसे हैं, और कैमरा के सामने आने की कोशिश कीजिए तो आपको कैमरे का डर भी जाएगा। आप कभी किधर बाहर कुछ प्रोग्राम में गए तो आप डरेंगे नहीं, बात करेंगे नॉर्मली। तो इसकी उसकी ट्रेनिंग अपने आप इधर होती है। ये ये एक के ऊपर एक गिफ्ट रहता है ना, वैसा वाला है एक चीज। आप ध्यान करोगे, स्वाध्याय भी करोगे, ज्ञान भी मिलेगा, उसके साथ आपका डर भी जाए। लेकिन अपर है, पैसा लेना है अभी, ठीक है, लेकिन ध्यान करते वक्त तो आप कैमरा ऑन रखेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक। हालांकि स्वप्न अवस्था में प्राप्त अनुभव किसी भी भौतिक नियम से प्रभावित नहीं होते हैं। एक पल में कई कोने देख जाते हैं, आपकी यात्रा कई दिशाओं में जारी रहेगी। सपना बताता है कि आपके पास कई गुना अधिक ऊर्जा क्षमताओं को प्राप्त करने की शक्ति है। आत्मा की अनंत शक्ति आपको सपने में माध्यम से प्रकट होती है। यह ज्ञात है कि आप इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपके शरीर को एक महान नदी से एक छोटी सी नहर के रूप में चुनने से चुनने से आत्मा विकसित होती है। आत्मा नामक महानदी की कई सहायक नदियां हैं। हर बच्चा आत्मा का हिस्सा है। तुम जानते हो कि हर नहर में एक शरीर होता है।
स्वप्न अवस्था में आपको पता चलेगा कि आत्मा नामक महान नदी में एक ही समय में अनेक स्थानों पर अनेक बच्चे मीन शरीर है। यानी आपके शरीर में आत्मा का एक टुकड़ा विकसित हो रहा है। आत्मा के शेष भाग अन्य शरीरों में विकसित हो रहे हैं। आत्मा के इन भागों के बीच चेतना का सतत प्रवाह हो रहा है। ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आप उन्हें सपनों में पा सकते हैं। ओके। तो अलग अलग आत्माओं के टुकड़े रहते हैं, वो हमारे शरीर में, मेरे मेरे अंदर एक आत्मा का टुकड़ा है, आपके अंदर भी एक एक टुकड़ा है। तो वो विकसित हो रहे हैं और ज्ञान का ज्यादा लेन देन होता है, सपने में हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हम ज्यादा थके तो सपने नहीं आते। आजकल सपने कम हो रहे हैं मोबाइल के कारण, मुझे ऐसा लगता है। जो मोबाइल देखते हैं लेट नाइट, सुबह भी देखते हैं, तो कब सपने अपने आप ही कम हो रहे हैं। गहरी नींद लगती है। और कुछ हमें टेंशन फ्री है तो भी सपने भी आते हैं, ऐसा भी है। तो सपने आना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। कौन सी भी चीज ज्यादा है वो अच्छी नहीं है खुद सबके लिए, है ना। तो कुछ भी चीजें ज्यादा है वो अच्छी नहीं है ना। चलो, ये एक पेज करेंगे खत्म और बाद में स्टॉप करेंगे। जागृत अवस्था में आपसे बहुत सी बातें छिपी हुई है। आप नहीं जानते कि जागृत अवस्था में आत्मा के पास कितनी शक्ति होती है। आप घर पर टीवी पर चैनल पर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, उस टीवी पर और भी कई चैनल है। आपके पास केवल एक चैनल है और अन्य सभी टीवी चैनल टीवी पर नहीं चलते हैं। ये सब आपकी आत्मशक्ति के बारे में है। यह ऐसा है कि जैसे कार्यक्रम में सभी चैनलों को एक साथ देखना एक स्वप्न अवस्था में आत्मा के सभी दिशाओं को देखना जैसा है। मीन्स ऐसे ऐसे जैसे कार्यक्रम के सभी चैनलों को एक साथ देखना एक स्वप्न अवस्था में आत्मा की सभी दिशाओं को देखना जैसा है। तो स्वप्न अवस्था में हम ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन टीवी पे एक ही चैनल देख सकते हैं। लेकिन टीवी के शोरूम गए तो हम अलग अलग टीवी देख सकते हैं और अलग अलग चैनल भी उस पर देख सकते हैं। दैट इज सपना रहता है हमारा। ये सिंपल बात, सिंपल एकदम सिंपल में है। जागृत अवस्था में व्यक्ति भौतिक संसार और उसके अनुभव को आनंद केवल आवृत्ति पर ही प्राप्त करता है। एक ही समय के सभी चैनलों पर कार्यक्रमों को देखने के साथ साथ स्वप्न अवस्था में भौतिक दुनिया के सभी आवृत्तियों के साथ दुनिया का अनुभव करना, यह आपको जागृत अवस्था में कुछ असाधारण लगता है। आमतौर पर स्वप्न अवस्था में पेश किया जाता है, जागृत अवस्था में वे असाधारण रूप से असंभव प्रतीत होते हैं। स्वप्न अवस्था में क्या है जानने के लिए कुछ भी सरल है, और जो संभव है वो आपकी आत्मा के लिए संभव है। ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि जागृत अवस्था में वे असाधारण रूप से असंभव प्रतीत होते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में वे क्या है जानने के लिए कुछ भी सरल है, और जो संभव है वो आपकी आत्मा के लिए संभव है। तो इमिडिएटली फटाफट सपने में हम कुछ भी देख सकते हैं, और वो हमारे आत्मा के लिए संभव भी होता है, वही देखते हैं। लेकिन जागृत अवस्था में डे टाइम हमें कुछ भी वो या वो ऐसा हम नहीं कर पाते। ओके। हमारे हैबिट्स मैटर करती है। क्या आप टीवी देखते हैं? कल्पना कीजिए कि एक ग्रह विस्फोट हो रहा है, महासागरों में सूजन आ रही है, एक पक्षी सभी समुद्री जल पी रहा है, एक अंतरिक्ष यात्री घोड़े पर सवार है, और एक बिल्ली शेर से लड़ रही है। जब आप जागते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? भ्रम ये है कि भौतिक संसार में ऐसा होना असंभव है। तो हमारा वो भ्रम है, वो हमें असंभव लगता है। जब तक हम देखते नहीं तो वो असंभव है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिरेकल्स होती है, वो संभव है। वो हमेशा याद रहना है और हमें ट्यून में रहना है। किसी भी क्षण किसी भी कौन से भी इसमें हम कॉन्शियस से एडजस्ट हो सकते हैं। ओके। हमें इमोशन में ज्यादा नहीं रहना है। भ्रम यह है कि भौतिक संसार में ऐसा होना असंभव है। आप विश्वास नहीं कर सकते। मुझे आश्चर्य है कि
कि ये संभव है। सपनों की स्थिति में सपने सच होते हैं जब आप कई साहसिक कार्य करते हैं, जैसा ही देखा गया है। सपने में करे कई कारनामे, ऐसे उड़ाए हवाई जहाज। एक पल में कई देश गोल हो जाते हैं, एक पल में एक बड़ा भवन खड़ा हो किया जाएगा। अजीबो गरीब जानवर देखने को मिलेंगे। मैंने परसों देखा है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं। संगीत, नृत्य, साहित्य, अन्य भाषाओं और कलाओं का प्रदर्शन करता है जिनसे आप परिचित नहीं है। ऐसे सपने कई तरह से देखे। आपको लगता है कि जागृत अवस्था में सब कुछ असंभव है। जागृत अवस्था में नाचना नहीं बल्कि सपने में इतना अद्भुत नृत्य करना है, कैसे हो सकता है? आप हैरान हो जाएंगे। आपने सपने में एक ऐसा विमान उड़ाया है जिससे आपने कभी आमने सामने नहीं देखा है। ये बात आपको भी हैरान कर देगी। आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि आप जागते हुए भी हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। हालांकि ये सभी आपकी आत्मा की अपार क्षमता को दर्शाती है। तो हमारे सपने बहुत चमत्कारिक रहते हैं, बहुत अलग अलग कुछ दिखाते हैं, क्योंकि वो आंतरिक दुनिया को हम दिखाते हैं। आंतरिक दुनिया में हमारे अंदर हार्ट की दुनिया, मन की दुनिया, हमारे शरीर के अंदर की दुनिया। ओके, उसमें से वो दिखता है सब। तो ये सब मिराकल्स है, आप मानोगे तो मिराकल्स है, और नहीं तो रूटीन बोले तो रूटीन है आपके लिए। ओके, एक ही प्यारा बचा है। आपके आंतरिक शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। आप यह सब हासिल कर सकते हैं। आपको पोस्ट करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा नृत्य करना सीख सकते हैं। वह क्षमता आपकी आंतरिक शक्ति में है। आपके पास कुछ प्रशिक्षण के साथ एक विमान उड़ाने की क्षमता है। यदि आप उस दिशा में सचेत प्रयास करते हैं तो आप एक पायलट बन सकते हैं। आपको ये संदेश दिया जाएगा कि आप अपने सपनों में जो भी कारनामे और रोमांच करते हैं वो आपकी आत्मा के माध्यम से संभव है। तो क्या है, आपको ये संदेश दिया जाएगा कि आप अपने सपनों में जो भी कारनामे और रोमांच करते हैं वो आपके आत्मा के माध्यम से संभव है। तो जो सपने में दिखते हैं वो हो सकता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्हें उन्होंने सपने में देखा है या इंट्यूशन में देखा है, तभी वो चेंज हुआ है वर्ड। ओके, इधर हम रुकते हैं 167 पे। थोड़ा बचा है, अभी 220 है। ये अगले वीक तक खत्म कर सकते हैं क्या, देखेंगे सैटरडे तक। हम्म। यस। यस। चलो आज अभी मेडिटेशन करेंगे। रेशमा जी देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ अर्जेंट है तो कल जुड़िए। ओके। ये मेरा जो जूम है वो फ्री है, मीन्स पेड है। तो आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 आवर 2 आवर जितना मैं चला सकता हूँ उतना चला सकता हूँ। ओके। हेलिंग है टू हेड फूड। ओके ओके, ठीक है। धीरे धीरे हम। ओके, हो गई। तो हम ध्यान करेंगे। किसी के ध्यान के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कैसा लगा आपको दिन? निपु जी के लिए। निपु जी गए क्या? नहीं है इधर। यस, निपु जी और अस्मिता जी के लिए तालियां बजाना था हमको। आने के बाद उन्होंने अच्छा लिया है ध्यान, और 2 बार लिया है। यस। दामोदर जी, आपको कुछ क्वेश्चंस है? माधुरी जी, आपको कुछ क्वेश्चंस है ध्यान के बारे में? नहीं तो हम 1 मिनट में ध्यान शुरू करेंगे। बोलिए चित्रा जी।
यस, गुड, यस, तालियां बजा रही है। लेकिन वो जिसके लिए बजा रहे वो नहीं है, इसलिए वो अंदर गए हैं बैठने के लिए, ध्यान के लिए। वो बाहर बैठे थे अभी तक, आएंगे जब सेशन होने के बाद बजाएंगे फिर से। ठीक है, फिर ध्यान करेंगे हम अभी। यस, सबको फर्स्ट इंटरनेशनल मेडिटेशन के लिए धन्यवाद, बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट है, फर्स्ट इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है आज। यूनेस्को ने ये किया है, थीम है पीस एंड हार्मनी। ओके, पीस के लिए हम पीस वाला ध्यान करेंगे आज। चलो, पैरों को क्रॉस करके बैठिए, हाथों को क्रॉस कीजिए और आराम से आंखों को बंद करेंगे। ओके, मैं इधर नहीं होता, साइड में जाके बैठता हूँ, मेरे को चेयर पे नहीं होता है, मैं साइड में जाके बैठता हूँ। हम्म, तो लास्ट को मैं आता हूँ फिर से। चलो, आज थोड़ा ज्यादा टाइम करेंगे ध्यान। आराम से बैठिए। पहला हम ओमकार करेंगे, श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, संविधान दिलाई। मैं आज जल्दी म्यूजिक लगाऊंगा। सभी हम एक जैसे। श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए, विचार आए तो उसे छोड़ दीजिए। पूरा फोकस हम हमारा ध्यान पे होना चाहिए।
ना ती बच्ची बोल.
आत्ममंडल। अब हम धन्यवाद देंगे ना, जो भी जुड़े हैं सभी को मेरा धन्यवाद। खुद के प्रति धन्यवाद देना है, हमारे हर सेल को हमें धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, अग्निदेव को धन्यवाद देना है, सूर्य देव को धन्यवाद देना है, चंद्रदेव को धन्यवाद देना है, हमारे माता पिता को धन्यवाद देना है, हमारे सभी गुरुओं को धन्यवाद देना है, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, सभी यूनिवर्स के मास्टर्स को धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हम जागरूक अवस्था में आएंगे। आराम से पैरों की उंगलियों को हिलाना है, आराम से हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और धीरे धीरे दोनों हाथ अपने आंखों पे रखना है। आराम से 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और चेहरे को सहलाना है और मुस्कुराते हुए दांत से बाहर आना। सभी को और एक बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यस माधुरी जी, कैसा रहा? धन्यवाद आपका ध्यान। यस माधुरी जी, अच्छा रहा? बोल सकते तो बोल सकते हैं, बोलो। नहीं, ठीक है। यस। यस चित्रा जी बोलिए, कैसा रहा आपका ध्यान? बहुत गहरा ध्यान था, बहुत गहरा। मैं तो आंखें ही नहीं खुल रही थी अभी तक भी। हाँ, पूरा वो मुरली सब फ्लूट पूरा कंप्लीट किया आज। क्योंकि दिमाग में था ना कि आज बहुत देर तक बैठूंगी। यस यस, इसलिए जल्दी चालू किया था आज। हाँ जी, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। यस। कंचन जी बोलिए। कंचन जी, कैसा रहा आपका ध्यान? सर हमको तो नींद आ रहा हाँ, वेरी गुड। है। नींद आ रहा पूरा। यस, बहुत बढ़िया। आज इंटरनेशनल डे है ना, तो सब मनाना है ना, हम ध्यान करके ही मनाना है। हाँ, मॉर्निंग भी किए हम आज। हाँ। उठ के याद आया तो। यस, आपको जरूरत ऐसे नहीं भी है। रोज मॉर्निंग कर ही लेते हैं, तो आज भी किए। और नींद आ रहा है हमको, पता नहीं क्यों। सुबह में भी लगा कि हम ध्यान करते करते सो गए आज। हम्म। आपको बोला है ना कल कि नींद नहीं आ रहा है, क्या करना है, हाँ। तो वो याद कर रहा है ना। और वैसे आपको ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है ना। क्यों सर? आपके है एनर्जी बहुत है, उसको ही संभालना आना चाहिए। उसके बाद उसके लिए क्या करना होता है सर, वो भी जानना जरूरी है। तो ध्यान जब आप करते हो तो ज्यादा एनर्जी है, तो आपके पास पीछे गार्डन है, उसमें नंगे पाँव चलना है, हम्म। गार्डनिंग करना है, पौधे लगाना है, बस वो कर सकते हो आप। वही आप आपको पौधे? सर पौधे सोच रहे, बहुत मन में आता है कि पेड़ लगाए। लगाओ ना फिर, आता है तो करना हम्म, है। मेरे अंदर से आता है कि कहीं अच्छा गमले बड़ा बड़ा। गमले में लगाइए। अभी बारिश नहीं है तो गमले में अभी रेडी करके रखना है, बारिश के टाइम गमले से निकाल के जमीन में डालना। अच्छा। वो करता है, करना चाहिए, मिट्टी से खेलना है आपको ज्यादा, ऐसा है। मिट्टी से? हाँ, ऐसा है ना। बहुत बढ़िया। जी सर। यस। सर कभी कभी जैसे आज हम ध्यान में जब सुबह बैठे थे, कभी कभी जैसे आंख बंद करने से ना, हाँ। फोrehead वाला एरिया, जैसे अभी भी ऐसे आंख बंद किए हैं, हम्म। तो पहले जैसे एक पार्टिकुलर जगह पे लाइट दिखता था। हम्म। अभी ऐसे पूरा लगता है कि पूरा ही लाइट है।
बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, पूरा ही लाइट जैसा दिखता है। यस यस। आप थोड़ा रेस्ट भी लेना है। ओके, रेस्ट लीजिए। हाँ, तो आपके जी आवाज सर। में वो समझ में आता आवाज बैठ जा रहा है सर। और हर 8 दिन में लगता है ना कि पूरा मुंह में छाला आ गया। है। हाँ। बॉडी हीट है थोड़ा, बहुत ज्यादा। यस। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बोलेंगे। सभी को निवेदन है कि सब ये मार्केट में ऑरेंजेस मिलते हैं अभी, बहुत सारे संतरी बोलते हैं ना, ऑरेंजेस हम्म। खाइए सभी को। मैं भी वही करता हूँ। उससे कम हो जाएगा। यस। हम इतना ही है सर, और लगता है कि रेस्ट करें। आज बहुत मन था कि कहीं भी ग्रुप में ध्यान करवाएं, लेकिन काम और कुछ थोड़ा बस इसी में लग जा रहा है। ओके, होता है। आप रेस्ट लीजिए और हो जाए सब कुछ। ओके। और जी सर। बाहर, अब बाहर पे, बाहर किधर गए तो सेवा दीजिए। बच्चों के लिए सेवा देना है हाँ ना। सर, बच्चों से रिलेटेड तो हमको ऑलवेज मन करता है कुछ ना कुछ करना है बस। और करते भी हैं। बच्चों से रिलेटेड करते हैं, इवन कोई भी बच्चा हो, जैसे पढ़ाई का हो उसका, या कुछ भी उसको को जरूरत हो, तो या गेम से रिलेटेड जरूरत हो, तो वो सर करते हैं हम। बच्चों हम्म। का बहुत करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रोफेसर सोनिया सिरसाट। तो गोवा से साकली गांव है, वहाँ से है वो। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल है कॉलेज के। तो जी। उनसे आज मुलाकात हुई है। तो जी उन्होंने सर। आज आज ज्वाइन किया है, ध्यान में ज्वाइन हुए हैं। वो बोले थे हमको कि जब टाइम मिलेगा तब करेंगे करके ज्वाइन, तो हो गए। थैंक यू मैम, वेलकम टू दिस आवर जूम सेशन। तो आपको कैसा ध्यान लगा, आप बोल सकते हो। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैंने लगभग, मुझे लगता है 9:30 बजने के बाद ज्वाइन किया। हम्म। तो उसके बाद जितना भी समय मिला, म्यूजिक सुना और ध्यान लगाया। मगर वो वही था कि मैंने जो लेट ज्वाइन किया, इस बात का संकोच था। तो वही हम्म। विचार बार 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 मन में आता रहा। नहीं नहीं नहीं, अ, कुछ संकोच तो में नहीं कल, रहना है। कल से जी आप कल से जुड़िए। जी और कभी जी लेट हुआ तो संकोच मत रखिए, क्योंकि ये आपका टाइम वही था, इसलिए आपको वो टाइम मिला। तो संकोच का जी कुछ बात नहीं रहता है इधर भी। जी सर। हाँ, आराम से हाँ कीजिए, हो जाएगा जी सर। ना। जी सर। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यस यू सर। यस। और किसी को शेयरिंग करना है तो ग्रुप में कीजिए। और अभी हम विदा करते हैं सबको। कुछ ये है क्या, कुछ किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम गुड नाइट करेंगे सबको, है ना। जी सर। यस यस। सबको शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।